ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए मैंने जो श्रृंखला शुरू की है मूल अंक के हिसाब से आपका 2022 का राशिफल, उसका अगला जो अंक बनता है ये है 5 नंबर। 5 नंबर कैसे आप पहचानेंगे? आपका जन्म यदि किसी भी महीने की किसी भी साल में 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है या 23 तारीख को हुआ है, जिसका मतलब टोटल मिला के 5 बनता है, वो मूल अंक 5 वाले कहलाते हैं। और मूलांक 5 वाले का कैसा जाएगा ये बस उसके पहले आप लोगों को मेरी ओर से 2022 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। क्योंकि क्या है कि ये जो राशिफल है वो ज़्यादातर लग्न और मून साइन से तो मैंने आप लोगों को बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था। कई बार ऐसा मैंने सुना है लोगों के मुँह से, उन्हें अपनी सही टाइम नहीं मालूम, टाइम ऑफ बर्थ नहीं मालूम, कई लोगों को प्लेस भी नहीं मालूम है, किसी भी तरह से वो नहीं कन्फर्म रहते। इसलिए जो अंक ज्योतिष शास्त्र है इसका यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल बन जाता है। मोस्टली लोगों को तारीख तो मालूम ही होती है कि किस तारीख को उनका जन्म हुआ है, उसके आधार पे ये सटीक बैठता है। मतलब इसका ये मतलब बहुत प्राचीन पद्धति है, पुराने से इसका उपयोग हो रहा है और ये अधिकतर लोगों पे जो है वो पहुँचना चाहिए इसका, क्योंकि जो मून साइन है वो तो एक अलग बात है, वैदिक ज्योतिष है। ये जो अंक ज्योतिष है जो अभी जो मैंने बनाने की कोशिश की है, उसके आधार पे सभी लोगों को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, मिला के देखना चाहिए। तो अब मूलांक जो अभी 5 जो मैंने बताया, 4 तक तो मैंने बना दिए हैं। अब मूलांक 5 के लिए मैंने बताया कि अब उनका कैसे जाने वाला है। इसके पहले मैं इस वर्ष का जो भाग्यांक मूलांक बन रहा है, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताने की कोशिश करती हूँ। इस वर्ष का प्रारंभ जो है वो कन्या लग्न से हो रहा है, वृश्चिक राशि से हो रहा है और शनिवार का दिन जो है वो उस दिन पड़ेगा। मतलब जो 31st की जो मिडनाइट होगी उसके बाद जो शुरू होगा वो शनिवार शुरू होगा। तो इस वर्ष अगर कुल टोटल किया जाए पूरे वर्ष का तो बनता है 6 और उसके बाद अगर लास्ट के 2 अंक लिए जाएँ जो कि मूलांक कहलाते हैं सही में, वो बनते हैं 4 और 3 बार चंद्रमा का रिपीटेशन हुआ है। तो इस तरह से 2 अंक जो है चंद्रमा का माना जाता है। तो 2, 4 और 6 ये और एक शनि का अंक है वो है 8। ये अंक इस साल सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होने वाले हैं। वैसे तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली इस समय रहेगा 6 अंक और 4 अंक, क्योंकि जो राहु का अंक है 4 और जो 6 अंक है वो है शुक्र का अंक है। ये वर्ष जो है भोग विलास लेके आ रहा है, आर्थिक उन्नति लेके सभी लोगों के लिए आ रहा है और जीवन में खुशियाँ बिखेरने के लिए आ रहा है। शुक्र जो है वो उसके मैंने वीडियो बहुत दिन पहले कई अलग-अलग तरह के बता के आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि शुक्र क्या देते हैं हमारे जीवन में, उनका क्या भूमिका है, उनसे हमें क्या-क्या उपलब्धियाँ प्राप्त होती हैं। ये वैदिक ज्योतिष शास्त्र का वो है डिपार्टमेंट, इसलिए उसको यहाँ नहीं जोड़ते हैं। यहाँ केवल अंक ज्योतिष के आधार पे बताते हैं। अब मूलांक अंक जो है वो किसका अंक कहलाता है? ये बुध का अंक है। आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, अगर आपने देखा होगा तो जो लास्ट 2021 जो था वो बुध का अंक था और बुध ये भी जो 5 अंक है आप लोगों का जो मैं बता रही हूँ ये भी बुध का अंक है। तो इसमें क्या है, अकेला ये बुध का अंक नहीं है, इसमें सूर्य की भी ताकत रहती है। आप लोगों ने देखा होगा सूर्य और बुध अक्सर या तो एक साथ रहते हैं या फिर एक घर आगे या पीछे। तो बुध में सूर्य की ताकत भी निहित होती है, ये एक विशेष बात है इस अंक में। और इसके अलावा जैसे सृष्टि की जो है निर्माण वो पंच तत्व से हुआ है, इसलिए ये संपूर्ण माना जा सकता है। और वैसे तो ये मिडिल अंक है, इसके पहले 4 अंक हैं, इसके बाद भी 4 अंक हैं, बीच में आता है, इसलिए ये मिडिल अंक है। इसलिए इनका जो इनके मतलब इनके जो गुण धर्म होते हैं या इनकी क्वालिटीज होती हैं वो दोनों तरफ बराबर रहती हैं, ऐसे कहा सकता है। हर तरह के लिए हर एक अंक के साथ ही घुल-मिल जाते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा-सा बता देते हैं। ये लोग कैसे होते हैं, ये विनोदी स्वभाव के होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं और ऐसे लोग जो कि 5 अंक से प्रभावित हैं, ये हर एक समस्या का जो भी हल है, वो अपनी बुद्धि विवेक से निपटा लेते हैं। इन्हें किसी भी तरह की परेशानी हो जाए, ये विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि इनको सूर्य की भी ताकत मिली हुई है। वैसे तो ये व्यापारिक बुद्धि वाले होते हैं, जो व्यापार में अगर ये आ जाएँ तो ऊँचाइयों तक पहुँचते हैं और इनको अच्छे प्लानर भी, अच्छे प्रबंधक भी देखे जाते हैं। जैसे धन की व्यवस्था या घर की व्यवस्था या ऑफ़िस की क्या व्यवस्था है, मतलब अच्छे प्लानर होते हैं।
इसलिए इनका जीवन क्या है, बड़ी सुगमता से आगे बढ़ता है। हालाँकि ये ज़रूरी नहीं है, ये देखा गया है कि ये कई स्थितियों में ये बहुत पढ़े-लिखे नहीं देखे जाते हैं। एक साधारण शिक्षा प्राप्त भी जो व्यक्ति होता है और अगर 5 अंक से प्रभावित होता है, तो वो भी बहुत अच्छा व्यापार कर सकता है, वो भी ऊँचाइयों तक पहुँच सकता है, क्योंकि इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। इसलिए और इनकी वाणी में क्या होती है, बहुत वाक्पटुता है, जैसे मैंने बताया, विनोदी स्वभाव के होते हैं। हर एक को अपने अनुसार जो है उसको ढाल लेते हैं। ऐसे क्षेत्र जो कि लॉ के हैं या दूरसंचार के हैं, मतलब वाणी से जुड़ी हुई जो मन हैं अंक और या डिपार्टमेंट है, उसमें ये अपनी अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन क्या है, बुध एक ऐसा ग्रह है जो निर्णय की स्थिति का निर्माण कभी-कभी कर देता है, तो ये कन्फ्यूज़ भी बहुत रहते हैं। ये और कभी-कभी इन्हें अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, मतलब ये सामने वाली जो जो आपके सामने है, कोई भी हो, चाहे आपका घर परिवार का, ऑफ़िस का हो, वो उसको कभी-कभी ये कम आँकते हैं, उससे कभी-कभी इन्हें परेशानियों में ये पड़ जाते हैं। बाकी धन के लिए, व्यापार के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सफल देखे जाते हैं। ये तो इनका मतलब व्यक्तित्व हो गया है। अब इस वर्ष इनके लिए क्या जाने वाला है, जैसे मैंने बताया, इस समय जो प्रभावी अंक होने वाले हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावी होगा, वो शुक्र का अंक होगा और राहु का अंक होगा। तो राहु का अंक 4 है और शुक्र का अंक 6 है। ये दोनों इनकी मित्र श्रेणी में आते हैं। मतलब राहु से भी इनको शुभता प्राप्त होगी और शुक्र से भी, जो 6 नंबर है, उससे भी। चंद्रमा से इनकी मित्रता नहीं देखी जाती, चंद्रमा के मित्र नहीं माने जाते हैं, लेकिन शत्रु भी नहीं है, इसलिए इनको शनि से भी इनकी मित्रता है। एक यही तो इनमें खास बात है, जैसे मैंने बताया, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, इनमें अद्भुत क्षमता रहती है। इसके आधार पे मैं बताती हूँ कि क्या-क्या आपको शुभता प्राप्त होगी, कहाँ थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ मैं हेल्थ से। हेल्थ की दृष्टि से देखें जाए तो आपकी सेहत थोड़ी-सी प्रारंभ का समय जो है वो थोड़ा-सा नाज़ुक रह सकता है, जनवरी-फरवरी तक का समय। उसके बाद आप अपनी बुद्धि विवेक से हर एक हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे शत्रु से प्रॉब्लम हो, चाहे ऋण से प्रॉब्लम हो, सबसे मुक्त होने वाले हैं। आपके लिए तो प्रारंभ का समय थोड़ा छोटे-मोटे रोग होंगे वो भी, लेकिन बड़ी कोई परेशानी नहीं है। और उसके बाद आपको एक और गुड न्यूज़ है, अगर आप इसके पहले पिछले वर्ष में किसी लंबी बीमारी से परेशान थे और रहस्यमय बीमारी से परेशान थे, तो अब उसके भी छुटकारा होने वाला है। वैसे तो राहु भी रहस्यमय बीमारी के लिए देखे जाते हैं, लेकिन चूँकि आपके मित्र हैं, इसलिए डायग्नोसिस होगी और उपचार भी संभव होगा। इसलिए ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। शत्रु परेशान कर रहे थे, वहाँ भी आप अब वो शांत हो जाएँगे। रोगों से मुक्ति होगी, ऋण से भी मुक्त हो सकते हैं इस समय। इसलिए ये समय जो है हेल्थ के लिए, रोग के लिए और शत्रु के लिए, ऋण के लिए अत्यंत आपके लिए लाभदायक बना है, शुभ है। अब अगर आप विद्यार्थी हैं या विद्यार्थी नहीं भी हैं और हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं आप इस वक़्त, वो आपके लिए कैसा रहने वाला है समय। प्रेम में अगर हैं तो प्रेम प्रसंग कैसे रहने वाले हैं, उसके बारे में बता देते हैं। प्रेम में अगर तो प्रेम प्रभाव इस समय इस वर्ष आपका हो सकता है, कोशिश करनी पड़ती है। अगर विद्यार्थी हैं तो ये समय अत्यंत बेस्ट है, मतलब ग्रेटेस्ट टाइम है आप विद्यार्थियों के लिए। हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, अपार सफलता प्राप्त होगी। बस आपको फोकस नहीं इधर डगमगाना है, फोकस आपका बनाए रखना है। आप मतलब अपने घर से दूर जाके हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश में जाना चाह रहे थे, उसके लिए कोशिश कर रहे थे और आपको उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, तो वो सफलता अब आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आप अपने मनपसंद जगह एडमिशन चाह रहे थे, स्टूडेंट हैं या आपका रिजल्ट आने वाला है, आपके जो आपके साथ जो पढ़ने वाले लोग थे, आपके जो मतलब सहपाठी या आपके संग में जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी जो है वो आपको पूरी तरह से सहयोग इस वर्ष मिलने वाला है। मतलब बेस्ट है, हायर एजुकेशन के लिए ये वर्ष जो है वो आपके लिए नई-नई उपलब्धियाँ लेके आ रहा है। और उसके बाद अब आ जाते हैं आपके करियर के लिए। करियर के लिए कैसी स्थिति है? धन के अच्छे संकेत हैं, धन लाभ के अच्छे संकेत बने हुए हैं। आप उसकी वजह से क्या होगा, जैसे आप मैनेजमेंट में, जैसे मैंने बताया, व्यापारिक बुद्धि होती है। अगर आप एमबीए में अपना एडमिशन चाह रहे थे, करियर या उसमें पहले से ही आप इन्वॉल्वमेंट है, ऊँचाइयों तक इस समय बुद्ध का और शिक्षा का बहुत घनिष्ठ संबंध है।
तो मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, अगर आप जॉब में हैं तो। और अगर मार्केटिंग में है आपकी पकड़, या पत्रकारिता है, या राइटर हैं, या फ़िल्म मेकर हैं, या फ़िल्म में कोई भी तरह से आपका इन्वॉल्वमेंट है, आपके लिए सीए हैं, इन क्षेत्रों में अगर आप कार्यरत हैं, आपका कार्य क्षेत्र इन सब चीज़ों से रिलेट करता है, आपके लिए सुखद है, मतलब बेस्ट समय है। और इसके अलावा अगर व्यापारी हैं, कॉस्मेटिक का व्यापार करते हैं, स्टेशनरी का व्यापार करते हैं, जॉब में ना होने के बाद भी आपको बहुत सारी सफलता प्राप्त होने वाली है। मतलब कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो भी कार्य करेंगे, किसी भी तरह से आप अगर अपना फ़ोकस पहले से बनाए रखें और मेहनत करें, तो लाभ अब तक जो नहीं मिल रहा था, वो लाभ मिलना 100% है। बड़े व्यापारी हैं, उनके लिए तो पहले से ही मैंने बताया। अगर छोटे व्यापारी हैं और व्यापार में विस्तार करना चाह रहे थे, वो इसलिए आपके लिए काफ़ी अनुकूल समय है। जॉब में प्रमोशन यदि आप चाहें तो बदलाव भी कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। कोई भी कार्यक्षेत्र जो आपने पहले से चुन रखा था, उसमें लाभ नहीं हो रहा था, या आपकी रुचि किसी अन्य क्षेत्र में भी बन रही है, मतलब पैरेलल इनकम जो बन रही है, उसके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि लापरवाही नहीं करना है, आलस नहीं करना है, बस इतना आप ध्यान रखिए, तो आप करियर में उन्नति तक पहुँचाने के लिए ये समय आया है। अब आपके आ जाते हैं आर्थिक स्थिति। इससे क्या होगा, आपको जो आप पैरेलल इनकम करेंगे, उससे बहुत ज़्यादा आमदनी में वृद्धि दिखाई देगी, और इससे आपका नया घर खरीद सकते हैं, नया वाहन भी खरीद सकते हैं। आप चाहें तो सुख-सुविधा का सामान भी इस वर्ष ले सकते हैं। आपका जो फर्स्ट हाफ है, वो ज़्यादा सुखद रहेगा, सेकंड हाफ भी रहेगा, लेकिन जहाँ तक कि कंपैरेटिवली देखा जाए, फर्स्ट हाफ ज़्यादा अच्छा रहने वाला है इसके लिए। और इसके अतिरिक्त अब आपके रिश्ते बता देते हैं कैसे जाने वाले हैं। आपको रिश्तों में इस समय थोड़ी-सी प्रिकॉशन की ज़रूरत है। एक तो आपको मल्टीपल अफ़ेयर से मतलब बचना होगा। अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपका गलत रिलेशन पे ध्यान जाएगा, वो आप बिल्कुल कदापि ना करें, अन्यथा आपकी पारिवारिक रिश्ते, मैरिज लाइफ़ डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन हाँ, और जो रिश्ते हैं, उस समय आपको नई पहचान मिलेगी। इस समय कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनेगी कि आपको अपने जो पहचान है, सच्चे मित्र और सच्चे रिश्तेदारों की पहचान होना शुरू हो जाएगी, कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। जहाँ तक है, अगर आप अपने रिश्तों में ईमानदारी से काम करते हैं, तो जीवन साथी की तरक्की होने वाली है। अगर रिश्ते उनसे खराब हो गए थे, तो उसमें मधुरता आ जाएगी। जो रिश्ते किसी भी कारण से, चाहे भाई-बहनों के हों, मित्रों के हों, बिगड़ गए थे किसी भी कारण से, उसमें मधुरता आने वाली है। आपके लिए भी ये भी फर्स्ट हाफ का समय ज़्यादा अच्छा है। बाकी अगर आप अविवाहित थे, तो विवाह हो सकता है, जैसे मैंने बताया, प्रेम विवाह भी इस समय हो सकता है। क्योंकि जो 5 नंबर वाले होते हैं, वो मतलब इनकी वाणी में अच्छी पकड़ होती है, मतलब ऐसे कहते थे, वाक् पटुता इनमें रहती है। इसलिए अगर अपोज़िट पार्टी आपसे नाराज़ भी थी किसी भी तरह से, प्रेमी या प्रेमिका, वो उनका मन मोह लेंगे। इस समय जो है रिश्ते, अगर थोड़ा-सा आप केवल अफ़ेयर से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर, उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बहुत टाइम पहले अपलोड कर दिया था, नहीं देखा ना हुआ तो आप देख सकते हैं। इसलिए ये समय आपके लिए, फिर बस अगर वो थोड़ा-सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों के लिए कंट्रोल आवश्यक होता है, कंट्रोल में रहें और कोई गलत काम ना करें, तो जीवन जो है पारिवारिक में हर तरह से आपको सुखद सूचना लेके आ रहे हैं। ये थोड़े-छोटे से मैंने आपको बताया कि सेक्टर क्या है, और बाकी डिटेल में मैंने राशि के अनुसार भी डाल दिया है। अब आपके लिए लकी जो है, वो कौन-कौन से दिन रहने वाले हैं, उनको ध्यान रखते हैं। एक तो आपका वेडनेसडे सबसे अच्छा रहने वाला है, दूसरा फ्राइडे सबसे अच्छा रहने वाला है, और तीसरे नंबर पे फिर सैटरडे रहने वाला है। जो भी नए काम की शुरुआत करते हैं, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक है, आपको जो आपके ऐसे मूलांक जिनसे दूर रहना है, या उस दिन काम नहीं करना है, जो है आपको 9 नंबर और 2 नंबर और 7 नंबर, उनसे थोड़ा-सा दूरी बना के रखें। कोई सीक्रेट उनसे शेयर ना करें। और आपके लिए एक और बात है, जो कलर के हिसाब से देखें, तो आपको कलर में ग्रीन कलर, येलो कलर सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा, और बीच में आप चाहें तो ऑफ व्हाइट भी पहन सकते हैं, जो कि शुक्र का कलर है, उसका भी उपयोग करने से। ब्लैक कलर से आपको बचाव करना है, कलर में जो है वो शनि का जो कलर है, उससे आपको बचाव करना चाहिए। और 1 जुलाई से लेके दिसंबर तक का समय बेस्ट रहने वाला है। अगर कोई भी काम शुरू करना है, चाहे आपकी शादी का, चाहे आपके कार्यक्षेत्र का, तो जुलाई से लेके और जो दिसंबर का समय है, उसमें आप शुरुआत करेंगे तो सक्सेसफुल होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता है।
फिर भी अगर कोई परेशानी है तो आपको क्या करना चाहिए, गणेश जी की उपासना करना चाहिए। मूलंग 5 वाले जो है वो बुद्धि से प्रभावित होते हैं, किन्नरों को दान भी कर सकते हैं, हरी चीज़ों का भी ज़्यादा उपयोग स्वयं कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और बहुत सरल होता है, मतलब जैसे आप घर बैठे भी कुछ काम कर सकते हैं। वेजिटेबल हरी जो होती हैं, हरी वेजिटेबल, उनका सेवन भी कर सकते हैं। बुद्धि को प्रबल करना है बस। और बाकी जो और अगर समझ में नहीं आए तो राशि के हिसाब से थोड़ा-सा एक नज़र डाल लेना है। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।